31 अनोखा प्यार पार्ट 31। आरव और समेरा की कहानी में नए मोड़ आते जा रहे थे। दोनों ने अपने करियर में ऊंचाइयां तो हासिल की, लेकिन उनका सबसे बड़ा गर्व उनकी बेटी आरुषि थी। अब जब आरुषि 10 साल की हो चुकी थी, तो उनके जीवन का ध्यान उसे ही केंद्रित था। हालांकि उनकी पेशेवर जिंदगी में भी कई नई चुनौतियां सामने आ रही थीं। आरव और समेरा की कंपनी ने अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना ली थी और इसके चलते वे अक्सर विदेश यात्राओं पर होते। इस कामयाबी के बीच वे अपने पारिवारिक जीवन को संतुलित रखने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन कई बार तनाव बढ़ जाता था। आरुषि की नई दुनिया। आरुषि अब एक होशियार और जिज्ञासु बच्ची बन चुकी थी। वह पढ़ाई के साथ साथ कई अन्य गतिविधियों में भी अव्वल थी। पेंटिंग और संगीत उसकी सबसे प्रिय हॉबीज थीं। आरव और समेरा ने उसे हर वह सुविधा और मौका देने की कोशिश की जिससे वह अपने सपनों को पूरा कर सके। हालांकि आरुषि के जीवन में भी कई चुनौतियां थीं। उसकी पढ़ाई और गतिविधियों का तालमेल बिठाना उसके लिए भी मुश्किल होता जा रहा था। वह स्कूल में अच्छे ग्रेड्स लाना चाहती थी, लेकिन साथ ही उसे अपने शौक को भी समय देना था। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं पढ़ाई और पेंटिंग दोनों करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं दोनों को अच्छी तरह से नहीं कर पा रही। समेरा ने उसकी परेशानी समझी और उसे हिम्मत दी। उसने कहा, तुम्हें दोनों में से कोई एक चुनने की जरूरत नहीं है आरुषि। बस तुम्हें सही तरीके से अपने समय को प्रबंधित करना होगा। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं और तुम हर चीज में सफल हो सकती हो। परिवार का साथ। समेरा और आरव ने महसूस किया कि आरुषि को उनकी ज्यादा जरूरत है, इसलिए उन्होंने अपने काम के शेड्यूल में कुछ बदलाव किए। अब वे ज्यादा से ज्यादा समय अपने घर पर बिताने लगे और आरुषि के हर कदम पर उसकी मदद करने लगे। आरव ने आरुषि के साथ पेंटिंग में रुचि दिखाना शुरू कर दिया। वे दोनों मिलकर कई नई कलाकृतियां बनाने लगे। ये समय आरव और आरुषि दोनों के लिए खास था, क्योंकि यह उनके रिश्ते को और गहरा बना रहा था। वहीं समेरा ने आरुषि की पढ़ाई में उसकी मदद करनी शुरू कर दी। समेरा का नया सपना। इसी दौरान समेरा के जीवन में एक नया मोड़ आया। उसे एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बोलने का निमंत्रण मिला। यह उसके करियर के लिए एक बड़ा अवसर था, लेकिन इसका मतलब था कि उसे कुछ समय के लिए अपने परिवार से दूर रहना पड़ेगा। समेरा ने इस प्रस्ताव पर काफी विचार किया। उसने आरव से कहा, यह मेरे लिए एक बड़ा अवसर है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि इससे हमारा परिवार प्रभावित हो। मैं इस बात को लेकर उलझन में हूं कि क्या मुझे यह मौका लेना चाहिए। आरव ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, समेरा, ये तुम्हारे करियर के लिए एक अहम मौका है। तुमने इतनी मेहनत की है और तुम्हें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। मैं और आरुषि यहाँ सब कुछ संभाल लेंगे। समेरा ने आरव के समर्थन से हिम्मत पाए और उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उसने ये तय किया कि वह ये यात्रा करेगी, लेकिन इसके साथ ही वह अपने परिवार के साथ भी जुड़े रहने की पूरी कोशिश करेगी। रिश्तों की मजबूती। समेरा के जाने के बाद आरव और आरुषि ने मिलकर घर की जिम्मेदारियों को संभाल लिया। आरव ने महसूस किया कि उसे अब समेरा की भूमिका भी निभानी है। उसने अपने काम को कुछ समय के लिए धीमा कर दिया ताकि वह आरुषि के साथ अधिक समय बिता सके। आरव और आरुषि के बीच अब एक नया रिश्ता बन रहा था। वे दोनों मिलकर हर दिन कुछ नया करते थे, कभी पेंटिंग, कभी खाना बनाना और कभी बाहर घूमना। इस दौरान आरव ने महसूस किया कि उसके जीवन में आरुषि का महत्व कितना बड़ा है। जब समेरा वापस लौटी तो उसने देखा कि आरव और आरुषि के बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो गया है। उसे ये देखकर खुशी हुई कि उसका परिवार एकजुट है और हर चुनौती का सामना कर रहा है। आरुषि की प्रतियोगिता। कुछ ही दिनों बाद आरुषि की स्कूल में एक बड़ी पेंटिंग प्रतियोगिता होने वाली थी। ये प्रतियोगिता उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसके विजेता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित होने का मौका मिलता। आरव और समेरा दोनों ने मिलकर आरुषि को इसके लिए तैयार करना शुरू किया। उन्होंने उसे हिम्मत दी और उसकी हर संभव मदद की। प्रतियोगिता का दिन आ गया और आरुषि ने अपनी बेहतरीन पेंटिंग प्रस्तुत की। उसके अंदर एक अजीब सा डर था, लेकिन उसके माता पिता का समर्थन उसे लगातार हिम्मत दे रहा था। जीत और नई संभावनाएं। प्रतियोगिता के नतीजे आए और आरुषि ने पहला स्थान हासिल किया। उसकी पेंटिंग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित होने का मौका मिला। यह उसके जीवन का एक बड़ा पल था और उसकी मेहनत रंग लाई थी। आरव और समेरा ने अपनी बेटी की इस उपलब्धि पर गर्व महसूस किया। उन्हें लगा कि उनकी बेटी अब अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है। आने वाले सपने। आरव और समेरा ने अब महसूस किया कि उनका परिवार एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुका है।
उन्होंने अपने जीवन में हर कठिनाई का सामना किया और अब वे एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने तय किया कि अब वे अपने काम और परिवार दोनों में संतुलन बनाए रखेंगे। आरुषि की पेंटिंग में रुचि ने उन्हें ये सिखाया था कि सपनों को पूरा करने के लिए समर्पण और समर्थन दोनों की जरूरत होती है। अब उनका ध्यान आने वाले समय में अपनी बेटी के सपनों को पूरा करने पर था। वे चाहते थे कि आरुषि को हर वह मौका मिले जिससे वह अपने जीवन में सफल हो सके। नया मोड़। आरव और समेरा के जीवन में यह नया मोड़ उनके रिश्ते और परिवार को और मजबूत बना चुका था। अब उनका ध्यान अपने परिवार की खुशी और सफलता पर था। वे जानते थे कि जीवन में चुनौतियां हमेशा रहेंगी, लेकिन वे एक दूसरे के साथ मिलकर हर कठिनाई का सामना करेंगे। इस तरह उनकी अनोखी लव स्टोरी में एक नया अध्याय जुड़ गया था, जिसमें रिश्तों की गहराई, परिवार की अहमियत और सपनों को पूरा करने का हौसला शामिल था। उनके जीवन में अब भी कई नई चुनौतियां और अवसर आने वाले थे, लेकिन उन्होंने ये समझ लिया था कि सच्चा प्यार और समर्थन ही हर मुश्किल का हल है। आखिर में आरव, समेरा और आरुषि की यह कहानी अब भी जारी थी। उनका जीवन अब केवल उनके सपनों को पूरा करने तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक यात्रा थी जिसमें परिवार का साथ, प्यार और रिश्तों की गहराई सबसे महत्वपूर्ण थी। आने वाले समय में उनके जीवन में और भी नए मोड़ आने वाले थे और हर मोड़ पर वे एक दूसरे का साथ देंगे, क्योंकि यह उनकी अनोखी लव स्टोरी का मूल था, प्यार, विश्वास और साथ का। 32 अनोखा प्यार पार्ट -32। आरव, समेरा और उनकी बेटी आरुषि की जिंदगी अब एक नई दिशा की ओर बढ़ रही थी। आरव और समेरा ने अपनी मेहनत और समर्पण से अपने परिवार को मजबूत बनाया, लेकिन अब उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो उनके रिश्ते और उनकी प्राथमिकताओं को चुनौती देने वाला था। आरुषि की नई पढ़ाई और जिम्मेदारियां। आरुषि अब 12 साल की हो चुकी थी और स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ उसने कई नए कोर्सेज और एक्टिविटीज में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। उसका समय अब पहले से ज्यादा व्यस्त हो गया था और इसी बीच उसे अपने माता पिता से अधिक समर्थन और मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। वह एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी जो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पापा, मेरा ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और मुझे लगता है कि मैं इसे अकेले पूरा नहीं कर सकती। क्या आप मेरी मदद करेंगे? आरव ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन ये तुम्हारी मेहनत और समर्पण से ही पूरा होगा। हम साथ में मिलकर इसे बेहतर बनाएंगे। आरव और समेरा दोनों ने मिलकर आरुषि को उसकी पढ़ाई और प्रोजेक्ट्स में मदद करनी शुरू कर दी। वे उसे हर कदम पर मार्गदर्शन दे रहे थे ताकि वह आत्मविश्वास से अपने सपनों की ओर बढ़ सके। समेरा का नया प्रोजेक्ट। उसी दौरान समेरा को एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट मिला जो उसके करियर के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। ये प्रोजेक्ट एक नए शहर में था और इसका मतलब था कि उसे कुछ महीने परिवार से दूर रहना पड़ेगा। समेरा ने इस बारे में आरव से बात की। आरव, ये प्रोजेक्ट मेरे करियर के लिए बहुत अहम है, लेकिन मैं नहीं जानती कि आरुषि के इस महत्वपूर्ण समय में मुझे उसे छोड़कर जाना चाहिए या नहीं। आरव ने उसे समझाते हुए कहा, समेरा, तुम्हारा करियर भी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तुमने हमेशा हमारा साथ दिया है और अब तुम्हें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। मैं और आरुषि तुम्हारे बिना भी संभाल लेंगे। समेरा ने आरव की बातों से हिम्मत पाई और उसने इस प्रोजेक्ट को स्वीकार कर लिया। उसने ये तय किया कि वह काम और परिवार के बीच संतुलन बनाए रखेगी और जितना हो सके अपने परिवार से संपर्क में रहेगी। आरव की चुनौतियां। समेरा के जाने के बाद आरव ने अपनी जिम्मेदारियों को और बढ़ा लिया। अब उसे आरुषि की पढ़ाई और उसकी हर गतिविधि का ध्यान रखना था। वहीं उसके अपने काम में भी नई चुनौतियां सामने आ रही थीं। कंपनी में कुछ नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत हुई थी जिनमें आरव को सक्रिय भूमिका निभानी थी। एक दिन आरव को महसूस हुआ कि उसे अब समय और ऊर्जा को सही तरीके से प्रबंधित करने की जरूरत है। उसने अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान देना शुरू किया और एक नई रणनीति बनाई। आरव ने अपने काम का समय निर्धारित किया ताकि वह आरुषि के साथ अधिक से अधिक समय बिता सके। उसने कंपनी के कुछ प्रोजेक्ट्स को अपनी टीम को सौंप दिया और खुद केवल उन पर ध्यान दिया जो बेहद महत्वपूर्ण थे। आरुषि का आत्मविश्वास। इस दौरान आरुषि ने भी खुद में एक बड़ा बदलाव महसूस किया। उसने अपनी पढ़ाई और गतिविधियों में आत्मविश्वास के साथ काम करना शुरू कर दिया था। वह अपने माता पिता से मिली सीख को अपने जीवन में लागू कर रही थी। एक दिन स्कूल में उसे एक बड़ी प्रेजेंटेशन देनी थी और वह इस बात को लेकर थोड़ी नर्वस थी। उसने आरव से कहा, पापा, मुझे डर लग रहा है कि अगर मैं ये प्रेजेंटेशन अच्छी तरह से नहीं कर पाई तो क्या होगा।
आरव ने उसे शांत करते हुए कहा, आरुषि, डरना स्वाभाविक है, लेकिन तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि तुमने बहुत मेहनत की है। अगर तुम अपनी मेहनत पर भरोसा रखोगी तो कुछ भी असंभव नहीं है। बस अपना सर्वश्रेष्ठ दो और परिणाम की चिंता मत करो। आरुषि ने अपने पिता की बातों को दिल से लगाया और प्रेजेंटेशन में अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। उसका आत्मविश्वास और मेहनत रंग लाए और उसकी प्रेजेंटेशन को सभी ने सराहा। समेरा की वापसी। कुछ महीनों बाद समेरा का प्रोजेक्ट पूरा हुआ और वह घर लौट आई। उसकी वापसी से आरव और आरुषि दोनों बेहद खुश थे। उन्होंने उसके प्रोजेक्ट की सफलता पर गर्व किया और महसूस किया कि परिवार के समर्थन से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। समेरा ने भी देखा कि आरव और आरुषि के बीच अब एक नई समझदारी और नज़दीकी आ चुकी थी। उसने महसूस किया कि उनके रिश्ते और भी गहरे हो गए हैं और उन्होंने हर मुश्किल को साथ मिलकर पार किया है। नया अध्याय। समेरा की वापसी के बाद आरव और समेरा ने एक नई योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि अब वे अपने काम और पारिवारिक जीवन के बीच एक संतुलन बनाएंगे ताकि वे एक दूसरे के साथ अधिक समय बिता सकें। उन्होंने ये भी तय किया कि अब वे अपने परिवार के साथ अधिक यात्राएं करेंगे और एक दूसरे के साथ खुशहाल समय बिताएंगे। आरव और समेरा ने महसूस किया कि जीवन की असली खुशी केवल सफलता में नहीं है, बल्कि वह उनके रिश्तों में और उनके परिवार के साथ बिताए गए समय में है। आखिर में इस तरह आरव, समेरा और आरुषि की कहानी में एक नया अध्याय जुड़ गया। उन्होंने अपने जीवन में हर चुनौती का सामना किया और अब वे एक नई दिशा में आगे बढ़ रहे थे। उनकी अनोखी लव स्टोरी अब सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं रही, बल्कि यह एक यात्रा बन गई थी जिसमें रिश्तों की गहराई, परिवार की अहमियत और जीवन के हर पल का आनंद लेना सबसे महत्वपूर्ण था। आगे भी उनके जीवन में कई मोड़ आएंगे, लेकिन उन्होंने ये सीख लिया था कि सच्चा प्यार, समर्थन और समझदारी से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। अब वे अपने आने वाले समय के लिए पूरी तरह तैयार थे और इस यात्रा में एक दूसरे का साथ हमेशा बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध थे। अनोखी लव स्टोरी का यह अध्याय एक नई शुरुआत का प्रतीक था, जहां रिश्तों की बुनियाद पर उनका जीवन आगे बढ़ रहा था। 33 अनोखा प्यार पार्ट -33। आरव, समेरा और आरुषि की जिंदगी में एक नई सुबह की शुरुआत हो रही थी। समेरा के अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट की समाप्ति के बाद उनके परिवार ने एक साथ होने का मौका पाया। ये समय उनके लिए एक नई दिशा की ओर बढ़ने का था, जहां उनकी रिश्तों की मजबूती और सपनों की नई उड़ान थी। आरुषि की नई चुनौती। आरुषि अब किशोरावस्था की ओर बढ़ रही थी और उसके जीवन में कई बदलाव आ रहे थे। स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ उसे विभिन्न प्रतियोगिताओं और गतिविधियों में भी हिस्सा लेना था। हाल ही में उसने एक महत्वपूर्ण विज्ञान परियोजना पर काम करना शुरू किया था, जो उसे एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रस्तुत करनी थी। आरुषि को इस परियोजना के बारे में गहरी जानकारी हासिल करनी थी। उसकी टीम को डेटा इकट्ठा करने, प्रयोग करने और निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी। ये प्रोजेक्ट उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था और उसे हर स्थिति में अच्छा प्रदर्शन करना था। एक दिन आरुषि ने अपनी माँ से कहा, माँ, ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसे कैसे पूरा करूँ। मुझे बहुत सारे डेटा को एकत्र करना है और मुझे डर लग रहा है कि मैं इसमें सफल नहीं हो पाऊंगी। समेरा ने उसे समझाते हुए कहा, आरुषि, तुम्हारे अंदर बहुत क्षमता है। तुम्हें बस खुद पर विश्वास करना होगा। ये परियोजना तुम्हारी मेहनत और समर्पण से सफल होगी। मैं और पापा तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। समेरा और आरव ने मिलकर आरुषि को उसका प्रोजेक्ट पूरा करने में मदद की। उन्होंने उसे डेटा संकलन, विश्लेषण और प्रस्तुति के सभी पहलुओं पर गाइड किया। आरुषि ने अपनी मेहनत और माता-पिता के समर्थन से प्रोजेक्ट को अच्छे से पूरा किया और प्रतियोगिता के दिन आत्मविश्वास से भरी हुई थी। आरव की पेशेवर चुनौतियां। आरव की कंपनी अब देश और विदेश में काफ़ी प्रचलित हो चुकी थी। इसके साथ ही उसे नए प्रोजेक्ट्स और विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। कंपनी की विस्तार योजनाओं में नई शाखाओं का उद्घाटन, प्रबंधन और नए ग्राहकों से संपर्क शामिल था। आरव को अब अपने काम में संतुलन बनाए रखने के लिए एक नई रणनीति अपनानी पड़ी। उसे अपनी टीम को अधिक जिम्मेदारियां सौंपनी पड़ी और साथ ही अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए भी समर्पित रहना पड़ा। एक दिन आरव ने समेरा से कहा, समेरा, कंपनी की नई शाखाओं का उद्घाटन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम परिवार के साथ भी कुछ समय बिता सकें। ये संतुलन बनाए रखना मेरे लिए बहुत कठिन हो रहा है। समेरा ने समझाया, आरव, तुम्हारा करियर भी महत्वपूर्ण है, लेकिन परिवार के साथ समय बिताना भी उतना ही जरूरी है।
हम दोनों को मिलकर एक ऐसा शेड्यूल बनाना होगा जिससे हम दोनों के करियर और परिवार की जिम्मेदारियों को सही तरीके से संभाल सकें। आरव और समेरा ने मिलकर एक ऐसा शेड्यूल बनाया जिसमें आरव को अपने काम के साथ साथ परिवार के लिए भी समय निकालना आसान हो गया। ये संतुलन बनाए रखने से आरव को भी मानसिक शांति मिली और उसके परिवार के साथ रिश्ते भी मजबूत हुए। समेरा की नई शुरुआत। समेरा ने महसूस किया कि उसकी वापसी के बाद उसे अब अपनी पेशेवर जिंदगी में एक नई शुरुआत करनी होगी। उसने तय किया कि वह अपने अनुभवों और कौशल का उपयोग करके एक नई योजना तैयार करेगी। ये योजना न केवल उसकी पेशेवर उन्नति के लिए महत्वपूर्ण थी, बल्कि उसने सोचा कि यह उसकी टीम के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगी। समेरा ने एक नए प्रोजेक्ट का प्रस्ताव तैयार किया, जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाने पर केंद्रित था। उसने इसे एक सामाजिक पहल के रूप में प्रस्तुत किया, जिसमें वह अपने अनुभवों और संसाधनों का उपयोग करके समाज में जागरूकता और सुधार लाना चाहती थी। इस नए प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए समेरा ने अपनी टीम के साथ मिलकर कई योजनाएं बनाई और समाज के विभिन्न वर्गों से संपर्क किया। उसने देखा कि यह पहल समाज में एक सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है और इसके माध्यम से उसे एक नई पहचान मिल सकती है। परिवार के साथ समय। समेरा और आरव ने तय किया कि वे अब अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताएंगे। उन्होंने एक पारिवारिक यात्रा की योजना बनाई, जिसमें वे एक खूबसूरत हिल स्टेशन पर जाने का विचार कर रहे थे। ये यात्रा उनके लिए विश्राम और एक साथ बिताए गए समय का एक अच्छा अवसर थी। यात्रा के दौरान उन्होंने एक दूसरे के साथ बातचीत की, खेल खेले और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया। ये समय उनके परिवार के लिए बहुत खास था और उन्होंने महसूस किया कि यह उनकी रिश्तों को और मजबूत बना रहा था। आरुषि ने भी इस यात्रा का भरपूर आनंद लिया। उसने हिल स्टेशन की सुंदरता को देखकर कई नई पेंटिंग्स बनाई और अपने माता पिता के साथ समय बिताने का पूरा फायदा उठाया। नए सपने और योजनाएं। परिवार की यात्रा के बाद आरव, समेरा और आरुषि ने अपनी नई योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन के लक्ष्यों को पुनः निर्धारित किया और तय किया कि वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक नई दिशा में काम करेंगे। आरव ने कंपनी की नई योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया और साथ ही अपने परिवार के साथ समय बिताने का विशेष ध्यान रखा। उसने अपने काम को इतना व्यवस्थित किया कि उसे अपने परिवार के साथ भी समय मिल सके। समेरा ने अपनी सामाजिक पहल को आगे बढ़ाया और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कई नई गतिविधियां शुरू की। उसने देखा कि उसकी पहल को लोगों का अच्छा समर्थन मिल रहा है और यह समाज में एक महत्वपूर्ण बदलाव ला रही है। आरुषि ने अपनी पढ़ाई और कला को प्राथमिकता दी और अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए नई दिशा में काम किया। उसने अपने माता पिता की प्रेरणा से अपने सपनों को और भी मजबूती से आगे बढ़ाया। अंतिम शब्द। आरव, समेरा और आरुषि की कहानी अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी। उन्होंने अपने जीवन में पेशेवर और व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना किया और परिवार के साथ समय बिताने की महत्वता को समझा। उनकी अनोखी लव स्टोरी ने ये सिद्ध किया कि सच्चे प्यार, समर्थन और समझदारी से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है और हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। उनके रिश्तों की गहराई और एक दूसरे के प्रति सम्मान ने उन्हें एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। आने वाले समय में उनके जीवन में और भी नए मोड़ आएंगे, लेकिन उन्होंने ये समझ लिया था कि सच्चे प्यार और परिवार का साथ ही सबसे महत्वपूर्ण है। इस प्रकार आरव, समेरा और आरुषि की कहानी एक प्रेरणा बन चुकी थी, जो ये सिखाती है कि प्यार और समर्थन से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है और हर सपने को पूरा किया जा सकता है। 34 अनोखा प्यार पार्ट -34। तारांकन भाग 34। एक नई शुरुआत। आरव, समेरा और आरुषि के जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही थी। परिवार ने पिछले कुछ वर्षों में कई चुनौतियों का सामना किया था और अब वे एक नई दिशा की ओर बढ़ रहे थे। ये भाग उनके जीवन में आने वाले बदलावों, नए सपनों और परिवार की एकता को दर्शाता है। आरुषि की नई महत्वाकांक्षाएं। आरुषि ने अपनी पढ़ाई और करियर में एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ाने का निर्णय लिया। उसने अपने कला और विज्ञान के प्रति जुनून को मिलाकर एक अनूठा प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें वह दोनों क्षेत्रों को एक साथ लाकर कुछ नया और अनोखा प्रस्तुत करना चाहती थी। आरुषि ने अपनी योजना के बारे में अपने माता पिता से बात की। उसने कहा, माँ पापा, मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करना चाहती हूँ जिसमें मैं अपनी कला और विज्ञान दोनों का प्रयोग कर सकूं। इससे मुझे न सिर्फ अपनी सृजनात्मकता को व्यक्त करने का मौका मिलेगा, बल्कि मैं विज्ञान में भी नई खोजें कर सकूंगी। आरव और समेरा ने उसकी योजना को सुना और उसकी हिम्मत की तारीफ की। उन्होंने उसे प्रोत्साहित किया और उसकी मदद करने का वादा किया। आरुषि के इस नए प्रोजेक्ट ने परिवार के बीच उत्साह का एक नया माहौल बना दिया।
समेरा का समाजसेवी प्रोजेक्ट। समेरा की सामाजिक पहल ने अब एक नया मोड़ लिया था। उसने एक व्यापक योजना बनाई थी जिसमें समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में सुधार करने का लक्ष्य था। समेरा ने एक नया कार्यक्रम शुरू किया जिसमें वह समुदाय के विभिन्न हिस्सों को जोड़ा और उन्हें सामाजिक बदलाव के लिए प्रेरित किया। उसने स्वास्थ्य जागरूकता, स्वच्छता अभियानों और शिक्षा सुधार के लिए कई कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित किए। समेरा ने अपने प्रोजेक्ट के लिए कई गैर लाभकारी संगठनों और स्थानीय सरकारी अधिकारियों से भी संपर्क किया। उसने देखा कि उसकी पहल को समाज का अच्छा समर्थन मिल रहा है और यह बदलाव लाने में सक्षम है। एक दिन समेरा ने आरव से कहा, मैंने देखा है कि हमारे समाज में बदलाव आ रहा है। ये सब हमारे सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। हमें इस दिशा में और भी काम करना होगा ताकि हम और ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें। आरव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, समेरा, तुम्हारी मेहनत और लगन ने समाज में सचमुच बदलाव लाया है। हम मिलकर इस प्रयास को और आगे बढ़ा सकते हैं। आरव की कंपनी का नया अध्याय। आरव की कंपनी अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी। कंपनी के विस्तार और सफलता के साथ साथ उसने अपने व्यवसाय में नए प्रयोग और नवाचारों को शामिल किया। आरव ने अपनी कंपनी के लिए एक नई योजना बनाई जिसमें उसने विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल किया और एक क्रिएटिव टीम बनाई। ये टीम कंपनी को नए अवसरों की ओर ले जाने और उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करेगी। आरव ने अपने कर्मचारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी और उन्हें स्वतंत्रता दी कि वे नई आइडियाज और प्रस्ताव लेकर आएं। इस बदलाव ने कंपनी में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार किया। एक दिन आरव ने अपनी टीम से कहा, हमारे पास अब एक अवसर है कि हम अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। आपकी रचनात्मकता और मेहनत से हम सफल हो सकते हैं। आइए हम सब मिलकर नई योजनाओं पर काम करें। टीम ने आरव की बातों को समझा और नए प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू कर दिया। उनकी मेहनत और समर्पण ने कंपनी को एक नई दिशा दी और कई नए अवसरों की शुरुआत की। परिवार का साथ और एकता। परिवार के सभी सदस्य अब अपने अपने क्षेत्रों में व्यस्त थे, लेकिन वे एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका भी नहीं छोड़ते थे। उन्होंने पारिवारिक समय को प्राथमिकता दी और सप्ताहांत में एक साथ गतिविधियां आयोजित की। एक दिन आरव ने सुझाव दिया, हमें हर महीने एक पारिवारिक दिन मनाना चाहिए जिसमें हम सब एक साथ समय बिता सकें। इससे हम सभी के रिश्ते और भी मजबूत होंगे। समेरा और आरुषि ने सहमति जताई और इस योजना को अपनाया। परिवार ने हर महीने एक खास दिन मनाना शुरू किया जिसमें वे बाहर घूमने जाते, साथ में खाना खाते और एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। इसने उनके रिश्तों को और भी मजबूत बना दिया। नई योजनाएं और सपने। आरव, समेरा और आरुषि ने अपनी अपनी जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाने के बाद अब नए सपनों की ओर ध्यान देना शुरू किया। आरव ने अपने व्यवसाय के लिए एक नई दिशा तय की और भविष्य के लिए नई योजनाएं बनाई। उसने सोचा कि अब समय आ गया है कि वह अपने व्यवसाय को और भी वैश्विक स्तर पर ले जाए और नए बाजारों में विस्तार करे। समेरा ने अपने समाजसेवी प्रोजेक्ट को एक नई ऊंचाई देने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि अब उसे अपने प्रयासों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाहिए और विश्व स्तर पर समाज में सकारात्मक बदलाव लाना चाहिए। आरुषि ने अपने कला और विज्ञान प्रोजेक्ट को एक नई दिशा दी। उसने सोचा कि अब वह अपने प्रोजेक्ट को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने का प्रयास करेगी और अपनी खोजों और कला को दुनिया भर में साझा करेगी। परिवार का समर्थन और एकता। आरव, समेरा और आरुषि ने अपने नए सपनों को पूरा करने के लिए एक दूसरे का समर्थन किया। उन्होंने समझा कि परिवार की एकता और समर्थन ही उन्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा। उन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास किया और एक दूसरे के साथ हर चुनौती का सामना किया। उनके रिश्ते की मजबूती और उनके सपनों की ऊर्जा ने उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। एक दिन परिवार ने एक विशेष उत्सव मनाने का निर्णय लिया जिसमें उन्होंने अपनी सफलताओं का जश्न मनाया और भविष्य के लिए अपनी योजनाओं को साझा किया। यह उत्सव उनके रिश्तों की गहराई और उनकी मेहनत का प्रतीक था। आखिरी शब्द। आरव, समेरा और आरुषि की कहानी अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी। उन्होंने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया और अपनी मेहनत और समर्पण से नए अवसरों को प्राप्त किया। उनकी अनोखी लव स्टोरी ने ये साबित कर दिया कि सच्चे प्यार, परिवार की एकता और अपने सपनों के प्रति समर्पण से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। उन्होंने अपनी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू किया जिसमें उनके रिश्तों की मजबूती और सपनों की ऊंचाई थी। ये कहानी एक प्रेरणा है कि प्यार और समर्थन से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है और हर सपने को पूरा किया जा सकता है। आरव, समेरा और आरुषि ने ये सिद्ध किया कि परिवार और सपनों के बीच का संतुलन ही जीवन को पूर्ण और सफल बनाता है।
उनकी यात्रा अब भी जारी है और उनके सपने और भी ऊंचाई पर पहुंचने के लिए तैयार हैं। इस अनोखी लव स्टोरी के माध्यम से उन्होंने ये दिखाया कि प्यार, समर्थन और समर्पण से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है और हर सपना साकार किया जा सकता है। 34 अनोखा प्यार पार्ट -34 तारांकन भाग 34 एक नई शुरुआत। आरव, समेरा और आरुषि के जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही थी। परिवार ने पिछले कुछ वर्षों में कई चुनौतियों का सामना किया था और अब वे एक नई दिशा की ओर बढ़ रहे थे। ये भाग उनके जीवन में आने वाले बदलावों, नए सपनों और परिवार की एकता को दर्शाता है। आरुषि की नई महत्वाकांक्षाएं। आरुषि ने अपनी पढ़ाई और करियर में एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ाने का निर्णय लिया। उसने अपने कला और विज्ञान के प्रति जुनून को मिलाकर एक अनूठा प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें वह दोनों क्षेत्रों को एक साथ लाकर कुछ नया और अनोखा प्रस्तुत करना चाहती थी। आरुषि ने अपनी योजना के बारे में अपने माता-पिता से बात की। उसने कहा, माँ पापा, मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करना चाहती हूँ जिसमें मैं अपनी कला और विज्ञान दोनों का प्रयोग कर सकूं। इससे मुझे न सिर्फ अपनी सृजनात्मकता को व्यक्त करने का मौका मिलेगा, बल्कि मैं विज्ञान में भी नई खोजें कर सकूंगी। आरव और समेरा ने उसकी योजना को सुना और उसकी हिम्मत की तारीफ की। उन्होंने उसे प्रोत्साहित किया और उसकी मदद करने का वादा किया। आरुषि के इस नए प्रोजेक्ट ने परिवार के बीच उत्साह का एक नया माहौल बना दिया। समेरा का समाजसेवी प्रोजेक्ट। समेरा की सामाजिक पहल ने अब एक नया मोड़ लिया था। उसने एक व्यापक योजना बनाई थी जिसमें समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में सुधार करने का लक्ष्य था। समेरा ने एक नया कार्यक्रम शुरू किया जिसमें वह समुदाय के विभिन्न हिस्सों को जोड़ा और उन्हें सामाजिक बदलाव के लिए प्रेरित किया। उसने स्वास्थ्य जागरूकता, स्वच्छता अभियानों और शिक्षा सुधार के लिए कई कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित किए। समेरा ने अपने प्रोजेक्ट के लिए कई गैर लाभकारी संगठनों और स्थानीय सरकारी अधिकारियों से भी संपर्क किया। उसने देखा कि उसकी पहल को समाज का अच्छा समर्थन मिल रहा है और यह बदलाव लाने में सक्षम है। एक दिन समेरा ने आरव से कहा, मैंने देखा है कि हमारे समाज में बदलाव आ रहा है। ये सब हमारे सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। हमें इस दिशा में और भी काम करना होगा ताकि हम और ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें। आरव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, समेरा, तुम्हारी मेहनत और लगन ने समाज में सचमुच बदलाव लाया है। हम मिलकर इस प्रयास को और आगे बढ़ा सकते हैं। आरव की कंपनी का नया अध्याय। आरव की कंपनी अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी। कंपनी के विस्तार और सफलता के साथ साथ उसने अपने व्यवसाय में नए प्रयोग और नवाचारों को शामिल किया। आरव ने अपनी कंपनी के लिए एक नई योजना बनाई जिसमें उसने विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल किया और एक क्रिएटिव टीम बनाई। ये टीम कंपनी को नए अवसरों की ओर ले जाने और उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करेगी। आरव ने अपने कर्मचारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी और उन्हें स्वतंत्रता दी कि वे नई आइडियाज और प्रस्ताव लेकर आएं। इस बदलाव ने कंपनी में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार किया। एक दिन आरव ने अपनी टीम से कहा, हमारे पास अब एक अवसर है कि हम अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। आपकी रचनात्मकता और मेहनत से हम सफल हो सकते हैं। आइए हम सब मिलकर नई योजनाओं पर काम करें। टीम ने आरव की बातों को समझा और नए प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू कर दिया। उनकी मेहनत और समर्पण ने कंपनी को एक नई दिशा दी और कई नए अवसरों की शुरुआत की। परिवार का साथ और एकता। परिवार के सभी सदस्य अब अपने अपने क्षेत्रों में व्यस्त थे, लेकिन वे एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका भी नहीं छोड़ते थे। उन्होंने पारिवारिक समय को प्राथमिकता दी और सप्ताहांत में एक साथ गतिविधियां आयोजित की। एक दिन आरव ने सुझाव दिया, हमें हर महीने एक पारिवारिक दिन मनाना चाहिए जिसमें हम सब एक साथ समय बिता सकें। इससे हम सभी के रिश्ते और भी मजबूत होंगे। समेरा और आरुषि ने सहमति जताई और इस योजना को अपनाया। परिवार ने हर महीने एक खास दिन मनाना शुरू किया जिसमें वे बाहर घूमने जाते, साथ में खाना खाते और एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। इसने उनके रिश्तों को और भी मजबूत बना दिया। नई योजनाएं और सपने। आरव, समेरा और आरुषि ने अपनी अपनी जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाने के बाद अब नए सपनों की ओर ध्यान देना शुरू किया। आरव ने अपने व्यवसाय के लिए एक नई दिशा तय की और भविष्य के लिए नई योजनाएं बनाई। उसने सोचा कि अब समय आ गया है कि वह अपने व्यवसाय को और भी वैश्विक स्तर पर ले जाए और नए बाजारों में विस्तार करे। समेरा ने अपने समाजसेवी प्रोजेक्ट को एक नई ऊंचाई देने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि अब उसे अपने प्रयासों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाहिए और विश्व स्तर पर समाज में सकारात्मक बदलाव लाना चाहिए। आरुषि ने अपने कला और विज्ञान प्रोजेक्ट को एक नई दिशा दी।
उसने सोचा कि अब वह अपने प्रोजेक्ट को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने का प्रयास करेगी और अपनी खोजों और कला को दुनिया भर में साझा करेगी। परिवार का समर्थन और एकता। आरव, समेरा और आरुषि ने अपने नए सपनों को पूरा करने के लिए एक दूसरे का समर्थन किया। उन्होंने समझा कि परिवार की एकता और समर्थन ही उन्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा। उन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास किया और एक दूसरे के साथ हर चुनौती का सामना किया। उनके रिश्ते की मजबूती और उनके सपनों की ऊर्जा ने उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। एक दिन परिवार ने एक विशेष उत्सव मनाने का निर्णय लिया, जिसमें उन्होंने अपनी सफलताओं का जश्न मनाया और भविष्य के लिए अपनी योजनाओं को साझा किया। यह उत्सव उनके रिश्तों की गहराई और उनकी मेहनत का प्रतीक था। आखिरी शब्द। आरव, समेरा और आरुषि की कहानी अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी। उन्होंने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया और अपनी मेहनत और समर्पण से नए अवसरों को प्राप्त किया। उनकी अनोखी लव स्टोरी ने ये साबित कर दिया कि सच्चे प्यार, परिवार की एकता और अपने सपनों के प्रति समर्पण से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। उन्होंने अपनी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू किया, जिसमें उनके रिश्तों की मजबूती और सपनों की ऊंचाई थी। ये कहानी एक प्रेरणा है कि प्यार और समर्थन से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है और हर सपने को पूरा किया जा सकता है। आरव, समेरा और आरुषि ने ये सिद्ध किया कि परिवार और सपनों के बीच का संतुलन ही जीवन को पूर्ण और सफल बनाता है। उनकी यात्रा अब भी जारी है और उनके सपने और भी ऊंचाई पर पहुंचने के लिए तैयार हैं। इस अनोखी लव स्टोरी के माध्यम से उन्होंने ये दिखाया कि प्यार, समर्थन और समर्पण से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है और हर सपना साकार किया जा सकता है। 34 अनोखा प्यार पार्ट -34 तारांकन भाग 34 एक नई शुरुआत। आरव, समेरा और आरुषि के जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही थी। परिवार ने पिछले कुछ वर्षों में कई चुनौतियों का सामना किया था और अब वे एक नई दिशा की ओर बढ़ रहे थे। ये भाग उनके जीवन में आने वाले बदलावों, नए सपनों और परिवार की एकता को दर्शाता है। आरुषि की नई महत्वाकांक्षाएं। आरुषि ने अपनी पढ़ाई और करियर में एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ाने का निर्णय लिया। उसने अपने कला और विज्ञान के प्रति जुनून को मिलाकर एक अनूठा प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें वह दोनों क्षेत्रों को एक साथ लाकर कुछ नया और अनोखा प्रस्तुत करना चाहती थी। आरुषि ने अपनी योजना के बारे में अपने माता-पिता से बात की। उसने कहा, माँ पापा, मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करना चाहती हूँ जिसमें मैं अपनी कला और विज्ञान दोनों का प्रयोग कर सकूं। इससे मुझे न सिर्फ अपनी सृजनात्मकता को व्यक्त करने का मौका मिलेगा, बल्कि मैं विज्ञान में भी नई खोजें कर सकूंगी। आरव और समेरा ने उसकी योजना को सुना और उसकी हिम्मत की तारीफ की। उन्होंने उसे प्रोत्साहित किया और उसकी मदद करने का वादा किया। आरुषि के इस नए प्रोजेक्ट ने परिवार के बीच उत्साह का एक नया माहौल बना दिया। समेरा का समाजसेवी प्रोजेक्ट। समेरा की सामाजिक पहल ने अब एक नया मोड़ लिया था। उसने एक व्यापक योजना बनाई थी जिसमें समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में सुधार करने का लक्ष्य था। समेरा ने एक नया कार्यक्रम शुरू किया जिसमें वह समुदाय के विभिन्न हिस्सों को जोड़ा और उन्हें सामाजिक बदलाव के लिए प्रेरित किया। उसने स्वास्थ्य जागरूकता, स्वच्छता अभियानों और शिक्षा सुधार के लिए कई कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित किए। समेरा ने अपने प्रोजेक्ट के लिए कई गैर लाभकारी संगठनों और स्थानीय सरकारी अधिकारियों से भी संपर्क किया। उसने देखा कि उसकी पहल को समाज का अच्छा समर्थन मिल रहा है और यह बदलाव लाने में सक्षम है। एक दिन समेरा ने आरव से कहा, मैंने देखा है कि हमारे समाज में बदलाव आ रहा है। ये सब हमारे सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। हमें इस दिशा में और भी काम करना होगा ताकि हम और ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें। आरव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, समेरा, तुम्हारी मेहनत और लगन ने समाज में सचमुच बदलाव लाया है। हम मिलकर इस प्रयास को और आगे बढ़ा सकते हैं। आरव की कंपनी का नया अध्याय। आरव की कंपनी अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी। कंपनी के विस्तार और सफलता के साथ साथ उसने अपने व्यवसाय में नए प्रयोग और नवाचारों को शामिल किया। आरव ने अपनी कंपनी के लिए एक नई योजना बनाई जिसमें उसने विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल किया और एक क्रिएटिव टीम बनाई। ये टीम कंपनी को नए अवसरों की ओर ले जाने और उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करेगी। आरव ने अपने कर्मचारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी और उन्हें स्वतंत्रता दी कि वे नई आइडियाज और प्रस्ताव लेकर आएं। इस बदलाव ने कंपनी में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार किया। एक दिन आरव ने अपनी टीम से कहा, हमारे पास अब एक अवसर है कि हम अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। आपकी रचनात्मकता और मेहनत से हम सफल हो सकते हैं। आइए हम सब मिलकर नई योजनाओं पर काम करें।
टीम ने आरव की बातों को समझा और नए प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू कर दिया। उनकी मेहनत और समर्पण ने कंपनी को एक नई दिशा दी और कई नए अवसरों की शुरुआत की। परिवार का साथ और एकता। परिवार के सभी सदस्य अब अपने अपने क्षेत्रों में व्यस्त थे, लेकिन वे एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका भी नहीं छोड़ते थे। उन्होंने पारिवारिक समय को प्राथमिकता दी और सप्ताहांत में एक साथ गतिविधियां आयोजित की। एक दिन आरव ने सुझाव दिया, हमें हर महीने एक पारिवारिक दिन मनाना चाहिए जिसमें हम सब एक साथ समय बिता सकें। इससे हम सभी के रिश्ते और भी मजबूत होंगे। समीरा और आरुषि ने सहमति जताई और इस योजना को अपनाया। परिवार ने हर महीने एक खास दिन मनाना शुरू किया जिसमें वे बाहर घूमने जाते, साथ में खाना खाते और एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। इसने उनके रिश्तों को और भी मजबूत बना दिया। नई योजनाएं और सपने। आरव, समीरा और आरुषि ने अपनी अपनी जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाने के बाद अब नए सपनों की ओर ध्यान देना शुरू किया। आरव ने अपने व्यवसाय के लिए एक नई दिशा तय की और भविष्य के लिए नई योजनाएं बनाई। उसने सोचा कि अब समय आ गया है कि वह अपने व्यवसाय को और भी वैश्विक स्तर पर ले जाए और नए बाजारों में विस्तार करे। समीरा ने अपने समाजसेवी प्रोजेक्ट को एक नई ऊंचाई देने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि अब उसे अपने प्रयासों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाहिए और विश्व स्तर पर समाज में सकारात्मक बदलाव लाना चाहिए। आरुषि ने अपने कला और विज्ञान प्रोजेक्ट को एक नई दिशा दी। उसने सोचा कि अब वह अपने प्रोजेक्ट को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने का प्रयास करेगी और अपनी खोजों और कला को दुनिया भर में साझा करेगी। परिवार का समर्थन और एकता। आरव, समीरा और आरुषि ने अपने नए सपनों को पूरा करने के लिए एक दूसरे का समर्थन किया। उन्होंने समझा कि परिवार की एकता और समर्थन ही उन्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा। उन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास किया और एक दूसरे के साथ हर चुनौती का सामना किया। उनके रिश्ते की मजबूती और उनके सपनों की ऊर्जा ने उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया।